कहकर कि जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट लिखी जा रही हैं वो हमारी डिग्निटी को अटैक कर रही हैं, उसको लेकर कुछ करो। और ये जो लेटर होता है ये मालदीव्स के मीडिया में लीक हो जाता है। 2 जुलाई 2021 को एमडीबी की सरकार इंडिया से ऑफिशियली माफी मांगती है और वो कंसर्न एक्सप्रेस करती है कि कुछ लोग जो इंडिया के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं मालदीवियन मीडिया और सोशल मीडिया पर, वो गलत है। यहाँ पर एक लोकल न्यूज पब्लिकेशन DRS का मेंशन किया जाता है और उनके को फाउंडर अहमद अजान का, स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करते हुए कि ये ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडिया नफरत फैलाते हैं। अहमद अजान इंडिया आउट के नारों को लेकर एक स्टेटमेंट देते हैं, ये कहते हुए कि इंडिया आउट कैंपेन का मतलब ये नहीं कि हम इंडियंस को बाहर करना चाहते हैं मालदीव्स से। हम चाहते हैं कि इंडियंस सेफ रहे हमारे देश में, लेकिन इंडिया आउट का मतलब है हम इंडियन मिलिट्री को देश से बाहर करना चाहते हैं। और जो भी लोग इंडिया आउट कैंपेन का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियंस के खिलाफ थ्रेट्स देने के लिए और इंडियंस के खिलाफ अटैक्स करने के लिए, वो गलत है। ये कहते हैं कि हमारी सिर्फ एक इशू बेस्ड मूवमेंट है। तो बात यहां पर यह है कि अगर ये इशू बेस्ड मूवमेंट है तो क्या है इनके इश्यूज। इनके ऑपोजिशन में बैठे पॉलिटिशियंस का कहना है कि जो एग्रीमेंट्स एमडीपी की सरकार ने इंडिया के साथ करी हैं वो काफी कॉन्फिडेंशियल है और उनकी डिटेल्स जनता के सामने दिखाई नहीं जा रही है। उस वक्त की इनकी ऑपोजिशन पार्टी पीपीएम के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ का कहना था कि ये जो अगर एग्रीमेंट की डिटेल्स देश के सामने नहीं रखी जाएंगी तो ये डेमोक्रेसी का वायलेशन है। हमारी सरकार यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का बहाना देकर डिटेल्स को छुपा पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग इंडिया आउट के मुद्दे पर करी थी, आज पावर में है। देखने वाली बात यह भी है यहाँ पर कि अगर इनकी पिछली एमडीपी की सरकार ने थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई होती और अपनी एग्रीमेंट्स को इतना कॉन्फिडेंशियल ना रखा होता तो शायद ये इंडिया आउट का सेंटिमेंट कभी इतना बड़ा बनता ही नहीं और शायद यहाँ पर सत्ता पलटती ही नहीं। लेकिन अब जब ये पीपीएम पार्टी पावर में आई तो ये इंडिया आउट की इस विचारधारा को और भी स्ट्रॉन्ग ले जाते हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। इनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू इलेक्शन जीतने इंडिया ने सागार जैसे इनिशिएटिव्स में एक स्पेशल रोल निभाया है। सागार का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 2008 के अराउंड इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से अपने रिलेशंस इंप्रूव किए। करीब 77 इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स और जवान्स भी प्रेजेंट है मालदीव्स के आइलैंड्स पर और साथ ही साथ 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स भी इंडिया ने डोनेट किए थे मालदीव्स को 2010 और 2015 में। इस मिलिट्री प्रेजेंस और हेलीकॉप्टर्स देने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज में मदद करना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करना, मेडिकल पेशेंट्स की एयरलिफ्टिंग करवाना एक से दूसरे आइलैंड्स तक। लेकिन इसके अलावा इंडिया की वॉरशिप्स मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी पेट्रोल करती है। ये मालदीव्स के आसपास का समुद्र है जहां पर इलीगल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने का काम किया जाता है, टेररिज्म को रोकने के लिए। और इसके लिए मालदीव्स ने ही इंडिया से रिक्वेस्ट किया था ये करने को। साल 2009 में जब मालदीव्स की सरकार को खतरा था कि टेररिज्म के अटैक्स हो सकते हैं इनके देश में, तो इन्होंने इंडिया से मदद मांगी थी क्योंकि इनके पास मिलिट्री एसेट्स और सर्विलेंस की कैपेबिलिटीज नहीं थी। लेकिन यही मदद और इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव्स की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ सालों से कंट्रोवर्सी का एक बड़ा मुद्दा बन गई है। मालदीव्स की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है और चाहती हैं कि इंडिया अपनी मिलिट्री वापस ले जाए। इनफैक्ट मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू और इनकी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस इसी मुद्दे पर इलेक्शन लड़के सत्ता में आए। जाहिर सी बात है पूरा देश टूरिज्म पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। 28% मालदीव्स का जो जीडीपी है वो टूरिज्म पर डिपेंड करता है और 90% सरकार के पास जो टैक्स का रेवेन्यू आ रहा है वो इंपोर्ट ड्यूटीज और टूरिज्म रिलेटेड टैक्सेस से आता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर इंडिया नंबर 1 देश है अगर मालदीव्स में आने वाले टूरिस्ट की संख्या देखोगे तो 2023 में 2 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स घूमने गए। टोटल में 17.5 लाख टूरिस्ट इस साल मालदीव्स में आए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो 5 लाख की पॉपुलेशन के देश में 17 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं एक साल में। लेकिन इंडिया और मालदीव्स का जो रिश्ता है वो टूरिज्म से कहीं ज्यादा और गहरा है। सालों से इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक एलाइज भी रहे हैं और दोनों देशों के बीच में जा सकता है एमडीपी और इनके नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नशीद। ये अपने आप में पहले 4 सालों तक काफी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट रहे थे। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर अवेयरनेस फैलाई, मालदीव्स के पूरे देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की प्लेज करी और इनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट की थी। इनकी टर्म के दौरान इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के काफी करीब आए और जैसा मैंने बताया 2009 में इन्हीं के कहने पर इंडिया ने मिलिट्री इक्विपमेंट डोनेट करी मालदीव्स को। लेकिन 2012 में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलती है मालदीव्स में और अगले साल 2013 में जब नई इलेक्शंस होती हैं तो एक नई पार्टी पावर में आती है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स पीपीएम। एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम और पार्टी बदलते ही देश की फॉरेन पॉलिसी भी बदलती है। ये नई पार्टी इंडिया के काफी खिलाफ थी।
2016 में इनकी नई सरकार ये भी कहती है कि ये जो 2 हेलीकॉप्टर्स आपने हमें गिफ्ट किए हैं ये आप वापस ले लो। इंडिया से दूर होकर यमीन की सरकार चाइना के ज्यादा करीब आती है। चाइनीज कंपनियों को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। मालदीव्स क्या आता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर इंडिया नंबर 1 देश है अगर मालदीव्स में आने वाले टूरिस्ट की संख्या देखोगे तो। 2023 में 2 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स घूमने गए। टोटल में 17.5 लाख टूरिस्ट इस साल मालदीव्स में आए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो 5 लाख की पॉपुलेशन के देश में 17 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं एक साल में। लेकिन इंडिया और मालदीव्स का जो रिश्ता है वो टूरिज्म से कहीं ज्यादा और गहरा है। सालों से इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक एलाइज भी रहे हैं और दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन भी देखने को मिला है। इंडिया ने सागार जैसे इनिशिएटिव्स में एक स्पेशल रोल निभाया है। सागार का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 2008 के अराउंड इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से अपने रिलेशंस इंप्रूव किए। करीब 77 इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स और जवान्स भी प्रेजेंट है मालदीव्स के आइलैंड्स पर और साथ ही साथ 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स भी इंडिया ने डोनेट किए थे मालदीव्स को 2010 और 2015 में। इस मिलिट्री प्रेजेंस इंडिया भी मदद करता है मालदीवियन सरकार की। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया प्रोवाइड करता है मालदीव्स को ताकि वो जो कर्ज आया था पिछली सरकार में उससे बाहर निकाला जा सके देश को। कोविड पैंडेमिक आता है उसके दौरान भी इंडिया वैक्सीन प्रोवाइड करता है मालदीव्स में। यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि जब मालदीव्स में डेमोक्रेसी नहीं आई थी, वो जो 30 साल की डिक्टेटरशिप चल रही थी, उसमें भी इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस बहुत अच्छे हुआ करते थे। जैसे कि 1995 में इंडिया ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया मालदीव्स में। यह आज के दिन तक पूरे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2020 के समय पर वापस आए तो इनकी नई एमडीपी की सरकार इंडिया फर्स्ट के सेंटिमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक थी। बहुत से बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में इस समय पर। $500 मिलियन ग्रांट्स इंडिया देता है मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए। $800 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन इस इंडिया फर्स्ट के प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से एक अंडर करंट भी फैल रहा था पूरे देश में, इंडिया आउट के सेंटिमेंट। उन्होंने तो इस चीज को प्रेज भी किया, ये कहते हुए कि देखो इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट मुइजू इज ट्रीटिंग इंडिया विद अ नॉर्मल माइंडसेट एंड स्टीयरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया टू अ नॉर्मल स्टेट रिलेशनशिप। ये भी अपने आप में एक बड़ी हिस्टोरिक चीज है कि मुइजू ने चाइना को चुना अपनी पहली फॉरेन ट्रिप के लिए। इससे पहले जितने भी मालदीवियन प्रेसिडेंट रहे थे वो हमेशा इंडिया आते थे अपनी पहली फॉरेन ट्रिप पर। और सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, 10 जनवरी की, इस पूरी कंट्रोवर्सी के शुरू होने के बाद इनके प्रेसिडेंट मुइजू एक इनविटेशन देते हैं चाइनीज टूरिस्ट को कि आओ हमारे देश में आओ। क्योंकि इंडियंस ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है तो ये ओपनली चाइनीज टूरिस्ट को अपने देश में इनवाइट कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा यहाँ पर मालदीव्स की पॉलिटिक्स का है। चाइना के फेवर में जो पार्टीज हैं वर्सेस इंडिया के फेवर में जो पार्टीज हैं। इससे ये भी पता चलता है कि 4-5 सालों बाद अगर फिर से सत्ता पलटती है मालदीव्स में, प्रो इंडिया पार्टी पावर में आती है, तो इंडिया का स्टांस भी मालदीव्स को लेकर बदल सकता है। जो बॉयकॉट मालदीव्स के नारे लगाए जा रहे हैं ये गो टू मालदीव्स के नारों में बदल सकते हैं कुछ सालों बाद फिर से। लेकिन रिगार्डलेस मालदीव्स की पॉलिटिक्स में जो भी कुछ हो, हम इंडियन टूरिज्म को तो हमेशा प्रमोट कर ही सकते हैं। बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, लोकल टूरिज्म को प्रमोट करते हुए लोकल बायोडाइवर्सिटी का और लोकल लोगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। टूरिज्म पर्यावरण और लोकल लोगों के लाइवलीहुड्स को खत्म करके नहीं आना चाहिए। ये वीडियो पसंद आया तो जियो पॉलिटिक्स पर ये वाला वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, जिसमें मैंने बात करी है कि कैसे दुनिया भर के देश खतरे की वजह से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस कमजोर होते हैं और इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी इस एरिया में वो भी कमजोर होने लगती है। लेकिन 2018 में जब अगली इलेक्शंस होती हैं, एक बार फिर से पार्टी बदलती है और देश की फॉरेन पॉलिसी बदलती है। 2018 में एमडीपी पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोली नए प्रेसिडेंट बनते हैं और सबसे पहला यह काम करते हैं कि वो जो इंडियन हेलीकॉप्टर्स को वापस भेजने को कहा गया था उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, यहीं रखो उन हेलीकॉप्टर्स को। एक बार फिर से इंडिया फर्स्ट की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। इंडिया भी मदद करता है मालदीवियन सरकार की। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया प्रोवाइड करता है मालदीव्स को ताकि वो जो कर्ज आया था पिछली सरकार में उससे बाहर निकाला जा सके देश को। कोविड पैंडेमिक आता है उसके दौरान भी इंडिया वैक्सीन प्रोवाइड करता है मालदीव्स में। यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि जब मालदीव्स में डेमोक्रेसी नहीं आई थी, वो जो 30 साल की डिक्टेटरशिप चल रही थी, उसमें भी इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस बहुत अच्छे हुआ करते थे। जैसे कि 1995 में इंडिया ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया मालदीव्स में। यह आज के दिन तक पूरे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2020 के समय पर वापस आए तो इनकी नई एमडीपी की सरकार इंडिया फर्स्ट के सेंटिमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक थी। बहुत से बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में इस समय पर।
$500 मिलियन ग्रांट्स इंडिया देता है मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए। $800 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन इस इंडिया फर्स्ट के प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से एक अंडर करंट भी फैल रहा था पूरे देश में। इंडिया